आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, कोई छेद कर सकता है, काट सकता है, काटा तो जाता यह शरीर, क्यों सताया जाता यह शरीर। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। पावक माने अग्नि, अग्नि इसे जला नहीं सकती। इस आत्मा को क्या अग्नि जला सकती है? अरे जलता तो शरीर है। क्यों परीक्षित जी? आत्मा को कोई न जला सकता है, न कोई काट सकता। न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। मारुत माने हवा, हवा इसे सुखा नहीं सकती है। आत्मा अजर और अमर है। जैसे परीक्षित जी हम अपने पुराने वस्त्रों का परित्याग कर देते, वासांसि जीर्णानि औ यथा विहाय। वासांसि वस्त्र, जीर्णानि माने पुराने। जैसे हम अपने पुराने वस्त्रों का परित्याग कर देते हैं, ऐसे ही बिल्कुल वैसे ही आत्मा अपने पुराने शरीर रूपी वस्त्र को छोड़ देती है और नवीन वस्त्र को स्वीकार कर लेती। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि न्यान्यानि संयाति नवानि देहि। बिल्कुल उसी तरीके से ये आत्मा पुराने वस्त्र रूपी शरीर रूपी वस्त्र को छोड़ देती है और नए वस्त्र रूपी शरीर को स्वीकार कर लेती है। क्यों परीक्षित? पहली बार तो हमारे भैया का बाल बांका नहीं हुआ और अगर मेरा भैया युद्ध भूमि में मारा भी गया, ध्यान देना, अगर हमारा भैया युद्ध भूमि में मारा भी गया तो या तो उसे स्वर्ग मिला है। क्यों? अगर कोई योद्धा युद्ध भूमि में अपने प्राणों की आहुति दे देता परीक्षित जी, तो उसे वीर गति मिलती है। वो ये नहीं कहा जाता मारा गया, उसके लिए कहा जाता वो भारत माता के लिए शहीद हो गया। ध्यान देना, अगर कोई योद्धा युद्ध भूमि में मारा जाता है तो उसके लिए लिखा जाता वीर गति प्राप्त होती। भगवान ने अर्जुन को बताया, जिस समय अर्जुन ने कहा है, जिस समय अर्जुन ने कहा स्वीकार, स्वीकार, सिद्धांत स्वीकार, खंडित हो जाए, स्वीकार भगवान होती है। देखो परमात्मा से बड़ा कुछ नहीं है। क्यों? साहब स्वीकार। आज आपको माला तो नहीं दे पाया, उसकी मुद्रा देगा। तो बहुत अच्छी बात, बहुत बुजुर्ग और हमसे दूनी उम्र के, क्यों वयोवृद्ध, और परमात्मा से आशीर्वाद है, परमात्मा इनके मनोरथ को पूर्ण करे और बुढ़ापे में एक चीज दे और तो सब कुछ है, सब कुछ है। बस या देवी सर्वभूतेषु और भक्ति रूपेण संस्थिता। परमात्मा अपनी भक्ति इनके जीवन में प्रदान करे, यही परमात्मा से निवेदन। बोलो गोविंद भगवान की। बहुत सुंदर बात बता रहा था सज्जनों, ध्यान वहीं पर देना। भगवान ने अर्जुन को गीता में बताया, जब अर्जुन कहने लगा मैं युद्ध नहीं करूंगा, अरे युद्ध करके जीत करके इस पृथ्वी का सुख भोगने से क्या मिलेगा? भगवान ने कहा सुनो अर्जुन, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम। अगर इस युद्ध भूमि में तुम मारे जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। ध्यान देना,
हतो वा प्राप्स्य स्वर्गम जित्वा वा मोक्षसे महीम। और अगर जीत जाओगे तो इस पृथ्वी का सुख भोगोगे। ओ योद्धा को ध्यान देना, अगर वो योद्धा युद्ध भूमि में बाबा के साथ थोड़ा लिया, अगर तुम जीत जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और अगर जीत जाओगे तो तुम्हें पृथ्वी का सुख भोगने को मिलेगा, और अगर युद्ध भूमि में तुम मारे जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। क्षत्रिय कौन? बाबा तुलसी ने लिखा, क्षत्रिय अनुधारी असमर सकाना। अरे क्षत्रिय का शरीर धारण करके युद्ध से डर जाए तो काहे का क्षत्रिय? मैं नहीं कह रहा हूं, वैसे युद्ध से दूर रहो। हमारा तो निवेदन है, लड़ो झगड़ो ना। क्यों? ध्यान देना, लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं मिलता, लेकिन मेरे मित्रों जहां पर जो बात कहनी होती है, मैंने एक दिन बताया था, आपत्तिकाल में कुछ लोगों की परीक्षा होती, उसमें एक ये भी है, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्तिकाल बरसे चारी। धीरज की धैर्य की परीक्षा आपत्तिकाल में। क्यों? जिस समय आपका धैर्य न टूटे, धर्म की परीक्षा आपत्तिकाल में। जब आपत्तिकाल आता है तो बड़े बड़े विद्वान लोगों का धैर्य टूट जाता, हाय राम मैं क्या करूं। क्यों? आपत्तिकाल में धैर्य की परीक्षा, धर्म की परीक्षा आपत्तिकाल में। आरत का न करई कुकर्म, मांगई भीख छाड़े निज धर्म। परीक्षित जी, धर्म की परीक्षा आपत्तिकाल, मित्र की परीक्षा आपत्तिकाल में। ऐसे तो निरे तमाम मित्र हैं, क्यों? लेकिन जो मुसीबत में साथ दे बस वही मित्र है। अरु नारी माताओं क्षमा करना, हम तो बाबा तुलसी की लिखी हुई बात पढ़ रहे। आदरणीय उपस्थित सज्जनों, शिव पुराण में बहुत अच्छा श्लोक आया। मैंने कहा था, अब हमारा तो चूंकि सभी पुराणों पे प्रवचन होता, अच्छी बात किसी पुराण की क्यों न हो मैं बता जरूर देता हूँ। विद रेफरेंस बता रहा हूँ। शिव पुराण रुद्र संहिता के पार्वती खंड में श्लोक आया है, बिल्कुल यही जिसको बाबा तुलसी ने हिंदी में लिखा, व्यास जी ने संस्कृत में लिखा। दातु परीक्षा दुर्भिक्षे रणे सूरस्य जायते, आपत्काले तु मित्रस्य असक्तो श्रीराम कुलदेहि। इसकी हिंदी पर ध्यान दें। दातु परीक्षा दुर्भिक्षे, दाता की परीक्षा दुर्भिक्ष काल में होती है, जब बुरा वक्त आवे अकाल पड़े, फिर कोई दान करे तो समझा जाता। और किसी के पास रुपया पैसा धन दौलत भरी और बोले जब जरूरत हो तो ले लेना। मैं नहीं कह रहा हूँ, शिव पुराण में व्यास जी ने लिखा, शिव पुराण की रुद्र संहिता के पार्वती खंड में लिखा है, दातु परीक्षा दुर्भिक्षे, दुर्भिक्ष बुरा वक्त या अकाल का समय। क्यों? दाता की परीक्षा आपत्तिकाल, बुरे वक्त में अकाल के समय। रणे सूरस्य जायते, और सूर माने योद्धा, योद्धा की परीक्षा तो युद्ध स्थल में होती है।
मैं नहीं कहता हूँ, बाबा तुलसी ने लिखा, प्रमाणित कर दिया। क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना, क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना, कुल कलंक जय पावन ध्याना। अगर क्षत्रिय कोई है युद्ध स्थल से भाग आता है तो समझ लेना वो अपने कुल में कलंकी पैदा हो गया। ध्यान देना, लक्ष्मण जिस समय मैया सुमित्रा से विदा लेकर के 14 वर्ष वनवास के लिए चले, मैया सुमित्रा ने कहा, याद रखना बेटा, जा रहे हो राम की सेवा करने के लिए, अगर तुम्हारी छाती में घाव होंगे तो मैं तुझे अपने सीने से लगा लूंगी, और अगर तेरी पीठ में घाव होंगे तो छुरा भोग करके तुझे मार डालूंगा। ध्यान देना, एक क्षत्राणी का आदेश था। रणे सूरस्य जायते, सूर की परीक्षा, योद्धा की परीक्षा युद्ध स्थल में होती, और आपत्काले मित्रस्य, आपत्ति काल में मित्र की परीक्षा। हाँ, और असक्तौ स्त्रीणाम कुलस्य ही। परीक्षित जी, जब आपत्ति काल आवे, मैंने एक दिन बताया था, स्त्री की परीक्षा उस समय होती जिस दिन तुम्हारी जेब में पैसा भी न हो और खाने के लिए अन्न भी न हो। उस दिन अगर भारत की माता आपसे कहे, कोई बात नहीं स्वामी, अगर मेरे जीवन में धन नहीं है तो मैं मुसीबत में आपका साथ दूंगी। अगर पति घबराए, मैं अपने बेटों को क्या खिलाऊंगा, तो पत्नी का फर्ज है कहना चाहिए, स्वामी आज नहीं है, क्या ऐसे ही दिन नहीं रहेंगे, आप धैर्य धारण करें। और माताओं, अगर आपने यह कार्य किया तो मैं समझूंगा मेरी कथा सुनाना सफल हुआ, और आप लोग समझना कथा सुनना सफल हुआ। कल सुनाऊंगा सुदामा और कृष्ण, सुदामा और सुदामा की पत्नी सुशीला की कथा, उसमें आपको बताऊंगा। मैंने कल सुनाया भी था, सती पतिव्रता पत्नी कौन है? आपत्काले मंत्री भरतस्व, आपत्तिकाल के समय मंत्री और भाई का कार्य करे, एडवाइजर बन जाए, क्यों सलाहकार बन जाए। मुसीबत है, चिंता कतई न करो, समय अच्छा आएगा, पति को धैर्य मिलेगा, और मेरे मित्रों वो मुसीबत का दिन पार हो जाएगा। बहुत अच्छा चिंतन विद्वानों ने दिया। मैं आपको बढ़िया बात बता रहा था परीक्षित जी। आज हिरण्यकशिपु ने अपनी मैया को और अपने भाई की पत्नी को समझाया, कहा धैर्य धारण करो, या तो मेरे भैया को स्वर्ग मिला है, क्यों, या तो हमारा भैया वीर गति को प्राप्त हुआ है, और अगर नहीं प्राप्त हुआ है, युद्ध भूमि में मारा गया, तो उसे वीर गति मिली है। और जिस छलिया विष्णु ने मेरे भैया को मारा है, मैं उससे बदला जरूर लूंगा। माता और बहू को समझा करके, भाभी को समझा करके, क्यों, अगर छोटी है बहू हो गई अपने यहाँ की रीति में, है ना, बड़ी है तो भाभी हो। हिरण्याक्ष बड़ा वर्णन आता है, बड़ा था तो बात नहीं की, समझाया। आया है बाहर, देवताओं पर विजय कैसे प्राप्त की जाए, परीक्षित जी विचार करना।